नवदीप, मॉर्निंग। ये तो मैराथन रैली चल रही है डाउ की, रुकने का नाम नहीं ले रही। चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बताइए और बाकी पॉकेट्स में क्या कुछ हुआ है? एंड ऑफ कोर्स फेड के फैसले का इंतजार है, तो क्या उम्मीद की जाए, कहाँ रखनी है नजर? सबको इंतजार फेड के फैसले का है। अच्छी बात है कि फैसले से पहले बाजार यूएस के तो ऑफ कोर्स काफी मजबूत हैं, ग्लोबल बाजार भी ठीक ठाक मूड माहौल है। कोई ऐसा खराब मूड माहौल नहीं है पॉलिसी से पहले, कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव बात पॉलिसी में प्राइस नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट बाजार तो चाहते हैं कि फेड की कमेंट्री थोड़ी सॉफ्ट आए, थोड़ी डविश आए, आगे रेट्स घटाने के, एटलीस्ट रेट्स इन्हीं लेवल्स पर रखने की बात हो। बट देखते हैं क्या कुछ फेड की पॉलिसी से निकल कर आता है। बट नॉनदलेस उसके पहले अमेरिकी बाजारों में आपको शानदार जो तेजी का ट्रेंड दिख रहा है वो बरकरार है। 1.5 साल की ऊंचाई पर तो लगातार पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिकी बाजार हैं ही। बट डाउ पर देखिए, ऐतिहासिक रैली इस समय आपके सामने चलती हुई दिख रही है। 12वें दिन आपको डाउ में तेजी आती हुई देखिए, तो लगातार पिछले 12 ट्रेडिंग सेशन यानी कि 2.5 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि डाउ पर तेजी बनी हुई है। फरवरी 2017 के बाद आप देख रहे हैं जब 12 स्ट्रेट डेज आपने डाउ में खरीदारी आते हुए देखिए, तो इतनी मजबूत यहां पर रैली का ट्रेंड बना हुआ है। कल की अगर आप बात करें तो वैसे एक छोटे दायरे में ही कारोबार हुआ, सिर्फ 150 अंकों की रेंज में हमने डाउ को ट्रेड होते देखा, उसमें 25 अंक ऊपर बंद हुआ है। तो वैसे अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं आते हुए दिखा। बट हाँ, आईटी स्टॉक्स में तेजी थी, नैस्डैक आधे % से ज्यादा आपको ऊपर बंद होते हुए दिखा। हालांकि स्मॉल कैप स्टॉक्स कल थोड़े आपको फ्लैट आते हुए दिखे। नतीजों पर ज्यादा रिएक्शन आया तो अल्फाबेट के नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग स्टॉक का आधा % ऊपर ही था, पर इनके क्लाउड कारोबार की तरफ से शानदार प्रदर्शन आते हुए दिखा। और उसके दम पर पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में अगर आप देखें तो 6% कल शेयर आपको उछलते हुए दिखा है पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में, तो इसलिए फ्यूचर्स पर उसका इंपैक्ट आपको ज्यादा आते हुए दिखेगा। बट उसके सामने माइक्रोसॉफ्ट, इसके नतीजों ने किया है निराश। ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग तो 0.25% ऊपर था माइक्रोसॉफ्ट, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में करीब 0.4% नीचे है ये काउंटर। तो नास्डैक फ्यूचर्स में दोनों तरफ का इंपैक्ट आ रहा है। अल्फाबेट पोस्ट मार्केट में 6% ऊपर है, बट माइक्रोसॉफ्ट पोस्ट मार्केट में 0.4% नीचे है। और आज शाम अमेरिकी बाजार पर इसके दम पर थोड़ा एक्शन जरूर बनते हुए दिख सकता है। स्नैपचैट, जिसकी पेरेंट कंपनी है स्नैप, इसके नतीजे और गाइडेंस दोनों ही कमजोर आते हुए दिखे, जिसकी वजह से ये शेयर कल 19% आपको लुढ़कते हुए दिखा है। तो अगेन नतीजों का फोकस ज्यादा रहा। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में एक्शन है। कल जीई के नंबर्स आए थे, गाइडेंस काफी मजबूत थी, 6.25% कल हमने जीई के शेयर को उछलते हुए देखा। बट उसके सामने जीएम, इसके नतीजे तो अनुमान से अच्छे आए थे, बट आगे मैनेजमेंट ने कॉस्ट कटिंग की बात करी है और बाजार को डर है कि इसकी वजह से न्यू लॉन्चेस पर रोक लग सकती है, तो जिसकी वजह से हमने देखा कल ये स्टॉक 3% लुढ़कते हुए दिखा। छोटे मझोले बैंक्स में भी एक्शन है। पैकवेस्ट, पैसिफिक बैंकवेस्ट, आपको याद होगा जब बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी तो ये शेयर काफी चर्चा में होता था। कल 27% लुढ़का है, क्योंकि खबर चल रही है कि पैसिफिक बैंकवेस्ट की जो पेरेंट कंपनी है वो इस बैंक को बैंक ऑफ कैलिफोर्निया में को बेचने वाली है। तो उस खबर पर यहां पर भी कल थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स थी, बट इंडेक्स पर आपने पॉजिटिविटी जरूर देखी है। आज की अगर आप बात करें तो सोशल मीडिया दिग्गज मेटा के नंबर्स आने वाले हैं। थ्रेड के लॉन्च के बाद पहली बार नंबर्स आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या कमेंट्री निकल कर आती है आगे के आउटलुक को लेकर। बोइंग, कोका कोला, AT&T के भी नतीजे आएंगे, तो इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर भी एक्शन रहेगा। डाउ फिर से आपको मूवमेंट दिखा सकता है। एंड ऑफ कोर्स फेड की तो पॉलिसी है ही। उसके पहले हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड बढ़कर आपकी 3.9% पर आ गई है। तो इस हफ्ते बॉन्ड यील्ड में काफी बड़ा उछाल आया है। इस बार की रेट हाइक के बाद क्या आगे बाजार और रेट हाइक के लिए तैयार हो सकता है? अब तक तो बाजार इच्छुक है कि रेट हाइक और नहीं होगी, बट देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। यूरोप की बात करें, हल्की फुल्की बढ़त यहां पर आपने आती हुई देखी। कमोडिटी बाजार, कच्चा तेल नई 3 महीने की ऊंचाई पर है। ब्रेंट अब आपको $83 पर आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर बड़ा एक्शन बनते हुए दिखा है। इसके साथ ही नजर रखिए आप, बुलियन में रेंज बाउंड कारोबार दिख रहा है आपको, बट बेस मेटल्स की रिकवरी जारी है। लगातार दूसरे दिन खरीदारी है, 2 से 5% तक का कल उछाल आया है। चीन के स्टिमुलस, स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर को लेकर जो बात चल रही है उसकी वजह से बड़ी तेजी बनी हुई थी। एग्री कमोडिटीज की तेजी पर कल ब्रेक लगते हुए दिखा है। तो ओवरऑल अच्छे संकेत है। थोड़ा कमोडिटी बाजार पर लगी है नजर, क्योंकि लगातार ही ऊपर जा रहे हैं, बट सबकी नजर आज की फेड पॉलिसी पर ही रहेगी।